राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ फिट। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई हॉरर मूवी लेके आई हूँ जो 2023 में तेलुगु में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम है तंतरम चैप्टर 1, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भूत प्रेत पर भरोसा नहीं होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सब चीज़ों में ट्रस्ट होता है। बाकी बिलीव हो या ना हो, लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये कुछ इसी टाइप का इंटरेस्टिंग मूवी है। तो जहाँ पे मैंने इसको खुद पर्सनली देखा हुआ है, इसमें जिन के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है कि एक जिन अपना काम कराने के लिए कैसे लोगों का यूज़ करता है। तो मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए मूवी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका चैप्टर 2 भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। अगर आपको उसका चैप्टर 2 भी देखना है तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम लोग इधर पोस्ट करेंगे आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक पुरानी कथा को दिखाते हुए, जहाँ पे अमृत मंथन के बारे में हमें बताया जाता है। जब समुद्र से अमृत मंथन किया जा रहा था, तब देव और असुर दोनों मिलकर इसकी सहायता कर रहे थे। पर यहाँ पे असुर ब्रह्मा जी से ये कहते हैं कि हम अमृत तो निकालेंगे, पर हमें भी अमृत का हिस्सा चाहिए। जहाँ पे जग कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी जी का रूप लेके सारा अमृत जो था वो देवों में बांट दिया था, ताकि असुर और बलशाली ना हो या फिर अमृत पाके वो अमृत तो ना पाले। मोहिनी देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, जो भी उसको देखता था उसको पाने की कामना आ जाती थी। जब ब्रह्मा जी ने मोहिनी जी का रूप देखा तो उन्होंने ये सोचा कि मैंने आज तक मोहिनी जैसा खूबसूरत रचना कभी नहीं किया है। तो उनके मन में मोहिनी जी से भी ज़्यादा खूबसूरत औरत बनाने का ख्याल आया, जिसके बाद उन्होंने अहल्या नाम की एक लड़की बनाई जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अहल्या को ज्ञान देने के लिए एक गौतम ऋषि के आश्रम में अहल्या को रखा, जहाँ पे अहल्या जी वहाँ पे अपना ज्ञान ले रही थी। जब अहल्या जी जवान हुई तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने अहल्या जी का विवाह गौतम महर्षि से कर दिया। विवाह के बाद वो दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से बिता रहे थे। पर एक वक्त में इंद्र जी ने अहल्या जी को देखा। जब इंद्र भगवान ने अहल्या जी को देखा तो उनके मन में अहल्या जी को पाने की चाह जागी, जिसके बाद जब गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर गए थे किसी कारणवश, इंद्रदेव यहाँ पे गौतम ऋषि का भेष लेकर अहल्या जी के साथ आके इंटीमेट हो जाते हैं। जब वो आश्रम से निकल के जा रहे थे, उसी वक्त गौतम ऋषि उनको देख लेते हैं और वो अहल्या जी पे डाउट करते हैं, उन पे शक करते हैं। यहाँ पे गौतम ऋषि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जो यहाँ पे इंद्र देवता को श्राप तो देते हैं, पर साथ में अहल्या जी को भी श्राप देते हैं कि वो ज़िंदगी भर पत्थर की बनी रहेगी और उनका खूबसूरती चला जाएगा। वो पत्थर की बनी रहेगी और भूखी प्यासी रहेगी। पर जहाँ तक हम एज ए व्यूअर समझ पाते हैं, यहाँ पे अहल्या जी की कोई भी गलती नहीं थी। और ये सारी कहानियाँ अभी सुनाने का ये मतलब है कि ये सारी जो स्टोरी थी वो बाद में मूवी में कहीं ना कहीं रिपीट होगी, जो आपको आगे मूवी में जाके पता चलेगी। उसके बाद हम मूवी के कैरेक्टर को देख पाते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति का नाम अजय होता है। वह हैदराबाद की एक कंपनी में जॉब करता है। अजय हमें यहाँ पे ये बताता है कि इंसान की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों पल कब और कहाँ आते हैं किसी को पता नहीं होता है, पर इनके आने से ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। कभी कभी पूरे दिन में कुछ ऐसा भी हो जाता है जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते होते, और अक्सर गलत हालातों की वजह से लोग गलत इंसानों के साथ जाके मिलने लग जाते हैं और उनसे मदद लेने लग जाते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि कभी कभी छोटे छोटे जो डिसीजंस हम लेते हैं, उन डिसीजन की वजह से हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, जिसका हमें कोई आवाज़ ही नहीं होता है। जैसा कि मेन स्टोरी इस मूवी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद हम अजय और उसके 3 दोस्तों को देख पाते हैं, जो नाइट आउट पार्टी करने का तैयारी कर रहे होते हैं। कि गांव के एक बाहर साइड एक सुनसान प्लेस होता है, वहाँ पर जाके रात को पार्टी वार्टी करते हैं, दारू वारू पीने का प्लान करते हैं। उसी वक्त उनके अजय के जो दोस्त थे वो अजय से एक हॉरर स्टोरी बताने के बारे में बताते हैं, जहाँ पे अजय उनको इसी गांव के एक रियल स्टोरी के ऊपर बात करता है, जो उनको सुनाता है। अजय यहाँ पे ये बताता है कि ये एक जिन की कहानी है। यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि हमें मूवी और स्टोरीज वगैरह में बताया जाता है कि जिन बहुत अच्छे होते हैं, बट एक्चुअल में वो लोग उतने अच्छे होते नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन जो होते हैं वो आग से बने होते हैं, और ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे जब अजय एक जिन के बारे में हॉरर स्टोरी बताने वाला होता है, तो वो अपने दोस्तों को जिन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करता है। जिन जो होते हैं उनको भी गॉड ने बनाया था ह्यूमंस के साथ ही, पर ह्यूमंस से बड़े और उनसे थोड़े से ताकतवर होते हैं जिन। अजय जीनों के बारे में और भी बताता है, जैसे कि वो बताता है कि जीनों को भगवान जी ने हम इंसानों के साथ ही बनाया था, पर जीन जो होते हैं वो इंसानों से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो हमारे इंसानों की दुनिया से ही थोड़ी सी दूर में एक जगह में रहते हैं। एक उनका अलग ही हेल है, जहाँ पे हम इंसानों को जाना अलाउ नहीं है, बट वो जीन जो होते हैं वो हमारी दुनिया में आ सकते हैं, हमें देख सकते हैं, हमें वो स्पर्श कर सकते हैं, और वो चाहें तो अपना रूप बदल के हम इंसानों के साथ रह भी सकते हैं। यहाँ पे उन जीनों के लिए एक दायरा किया जाता है, एक रूल रहा जाता है कि वो लोग कभी भी कुछ भी चाहें तो हम इंसानों के साथ आके इंटीमेट नहीं हो सकते। अगर ऐसा कोई जिन करता है तो भगवान जी उनको पनिश करते हैं। बट कुछ जिन ऐसे भी होते हैं जो अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ इंसानों के साथ आके फिजिकली होते हैं, जो उनसे मोहित हो जाते हैं। उसके बाद अजय यहाँ पे स्टोरी बताना शुरू करता है, जो 1975 एक शिवापुरा गांव से बिलोंग करता है।
जहाँ पे हम आदि लक्ष्मी नाम का एक पटाखा की फैक्ट्री को देख पाते हैं। का ऑनर का नाम होता है अभिमन। उस ऑनर के घर पे काम करने वाली एक काम वाली वो आके उनके ऑनर के हाथ में एक लेटर देती है, जहाँ पे उस लेटर में ये लिखा रहता है उनकी बीवी जो थी वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। जिसके बाद उनके घर में उनका इकलौता छोटा सा बेटा रहता है। यहाँ पे उसका बेटे का नाम जो होता है वो बालाचंद्रा होता है, जिसको लेके अभिमन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो उसको अपने पटाखे की फैक्ट्री में ही काम करने के लिए रख लेता है ताकि वो अपनी माँ की यादों से दूर रहे। पटाखे की फैक्ट्री में बाला जब काम करता है तो वो अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी माँ को और याद ही नहीं करता। और यहाँ पे अभिमन भी काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करने की वजह से वो गांव में एक रखेल को लाके अपने साथ रखता है, जहाँ पे गांव में ये सब तो अलाउ होता नहीं है। तो गांव से थोड़ा सा दूर एक बाहर जगह में वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहने लग जाता है। कुछ बढ़िया चल रहा था और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं 1989 का वक्त आता है, जहाँ पे उनका बेटा बाला वो काफ़ी बड़ा हो गया था। यहाँ पे ऐसा व्यूअर्स हमें समझ पाते हैं बाला के दिल में लेडीज़ लोगों के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। वो अपनी माँ की उस हरकत की वजह से उनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लग गया था, और जिसकी वजह से वो कभी किसी लड़की के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पाता है। इधर आदिमन भी काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे को ऊपर सौंप देते हैं। यहाँ पे बाला के पापा जो थे वो उसका शादी कराना चाहते थे, पर जहाँ पे हम जान पाते बाला एकदम लड़कियों से नफरत करता है, उसे पसंद नहीं करता है। ट्रस्ट इशू की वजह से पिताजी उसकी शादी गांव की एक खूबसूरत लड़की अलागिनी के नाम की एक लड़की से शादी करा देते हैं। बट शादी की पहली रात को ही बाला उसको सारी बातें क्लियर कर देता है कि उसको फीमेल्स के ऊपर ट्रस्ट इशू है, और पता नहीं वो कभी उसको एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं, और वो उसके साथ कभी रिलेशन में रह पाएगा भी या नहीं। इतना कह के वो अपना कब तक क्या और चादर लेके बाहर चला जाता है सोने के लिए। ये बातें सारी सुन के लड़की को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इधर बाला जो था अपनी बीवी के साथ वो गांव के अंदर उस मकान में रहता था, और आदिवन जो था बाहर गांव से बाहर एक छोटा सा मकान में अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहा करता था। शादी के बाद अलागिनी अपना सारा जो पत्नी धर्म होता है सारा निभाने की कोशिश करती है, एक अच्छी वाइफ बन के रहने की कोशिश करती रहती है, पर बाला फिर भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और बाला अपने काम में अपने मतलब जो फैक्ट्री में उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लग जाता है। बाला अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तब हम फैक्ट्री के अंदर एक अदृश्य शक्ति को देख पाते हैं जो हर जगह उसके आसपास घूम रही थी, जो लोगों को काफ़ी घूर घूर के देख रही थी। जब बाला अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है तब उसी वक्त वो उस रूम की जो लाइट थी वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लगने लग जाती है। उसके बाद बाला को उस जिन की आवाज़ धीरे से सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद बाला काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पे अपने आप को संभालता है और ये कहता है कि मेरा मन का भ्रम होगा और कुछ नहीं। पर यहाँ पे जिन उसको ये बात करने की कोशिश करने लगता है और उसको ये बताता है कि एक बार फैक्ट्री के अंदर बाला ने कुछ चुरा लिया था, पैसा वगैरह का कुछ घोटाला किया था, जो उसके पिताजी को भी पता नहीं होता है। ये बात किसी को भी पता नहीं थी, बट यहाँ पे ये बात जब जीन जानता है तो मतलब ये सच है कि उसके आसपास कोई था। ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो चिल्ला के उस मतलब जो शक्ति दिख नहीं रही थी उसको पूछता है कि वो कौन है। तो वो रिप्लाई करती अभी ये मैटर नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, मैटर ये करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है बाहर। थोड़ी देर घूमने के बाद वो अपने पिताजी के पास जाता है और उनको उनका फैक्ट्री में हुआ सारी बातें बताता है। बट उसके पिताजी सब बातों पे ट्रस्ट नहीं करते, उल्टा उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो फैक्ट्री संभालने के लायक नहीं है, उन्होंने गलती की इसके हाथ में फैक्ट्री की जिम्मेदारी दे के, और ये सारी चीज़ें उसके मन का वहम है और कुछ नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद बाला को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने घर आता है। घर पे जब अलादीन उसको देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है तो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर बाला इससे अच्छे से बात नहीं करता, उसको एक सीधे मुँह जवाब तक भी नहीं देता है। बाला खाना खाने के बाद जब सोने के लिए जाता है तो उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं कि वो जो जीन था वो उसके आसपास ही था। जब बाला सो रहा होता है तो उसके ऊपर जो ब्लैंकेट था वो जीन उसको हटा देता है। हम जान पाते हैं कि जो जीन था वो बाला के सपनों में भी आके उसको डराया करता था। इससे बाला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। बाला को इससे परेशान होते हुए देख के अलागिनी आके उसको संभालती है, और इससे अलागिनी जब उसको आके केयर करती है, जब उसको संभालती है तो बाला को उसके लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लग जाती है। बाला और अलागिनी जो थे वहाँ पे थोड़ा बहुत एक दूसरे से बातें करते हैं और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बाला उसको ये बताता है कि बचपन से उसको ऐसे डरावने सपने आते थे, जब वो सपनों से देख के डर के उठ जाता था तो उसकी मम्मी आकर उसको संभाला करती थी, जैसे कि आज अलादीन ने संभाला है। और अलादीन के इसी बिहेवियर से वो उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब प्यार आने लगा, तो उसके लिए फीलिंग्स आने लगी थी उसके दिल में। अलादीन को सारी बातें बताता है तो उसके बाद उन दोनों के बीच में सारे डाउट्स जो थे, मतलब बाला किस लड़कियों को पसंद नहीं करता था, उसका ट्रस्ट इशू उसने सारा अलादीन को बता दिया था। उसके बाद उन दोनों का रिश्ता जो था वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथली चलने लग गया था। उसी बीच में फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा काम होने लग जाता है, जिसके बाद बाला जो फैक्ट्री के काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पीछे रहने लग जाता है। जिसके बाद हम अलादीन को देखते हैं जो एक दिन बाला के लिए खाना लेके आई होती है, जहाँ पे उसको वो जीन होता है वो उसको देखता है और उसकी खूबसूरती को देख के वो काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद करने लग जाता है। बाला की वाइफ के गले में उस बाले के नाम का मंगलसूत्र होने की वजह से वो उसको छू नहीं पाता है और उससे दूर रहता है। लेकिन जब बाला को खाना खिला के घर जाती है उसके बाद वो जो जीन होता है वो बाला से बात करने की कोशिश करने लग जाता है। अब हम लोग देख पाते हैं बाला जो होता है वो अब उस जीन से डरता नहीं है, उसे नॉर्मली बोलता है कि तुम्हें क्यों क्या चाहिए और तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो।
जिन उससे वही बात फिर से दोहराता है कि मैं कौन हूँ वो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता है। बात ये है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे कि अभी तुम्हारे फैक्ट्री जो है वो सही नहीं चल रही और जो तुम्हारे पिताजी है उनको डाउट है तुम पे कि तुम अपनी फैक्ट्री सही से चला पाओगे भी या नहीं। मैं ये सारी चीज़ों को दूर कर सकता हूँ, बट मुझे इस सब चीज़ों को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाला उसको तुरंत यहाँ पे पूछता है तुम ये सब क्यों करोगे और इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि बाला सही से जानता था कि कोई किसी की मदद बिना किसी बेनिफिट के लिए तो नहीं करता है। तो जीन उसको वहाँ पे ये कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत छोटी सी चीज़ चाहिए, तुम्हारी बीवी के जो बदन का खून है उसका सिर्फ एक बूंद चाहिए और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद बाला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अब अलादीन से ज़्यादा सब प्यार करने लगा था कि ज़िंदगी में और कोई नहीं था जिससे वो प्यार करे उसकी बीवी के अलावा, और वो अपनी बीवी का ऐसा सौदा बिल्कुल नहीं चाहता था। जहाँ पे जीन उसको जाते जाते ये कहता है कि मैंने ना तुम्हें डराया ना धमकाया, ना ही मैंने तुमसे कुछ फोर्सफुली करने के लिए कहा, मैंने तुमसे बहुत छोटी सी चीज़ मांगी है कि तुम अपनी बीवी का एक बूंद खून ला के दो और कुछ नहीं, बदले में मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और बेनिफिट दूंगा। के बाद हम बाला को देख पाते हैं जिसके दिमाग में ये बातें सारी घूम रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी बारे में सोचने लग जाता है, और सोचते सोचते उसने लास्ट में डिसीजन ये लेता है कि वो कुछ भी करके इस बात को, वो डील को एक्सेप्ट करता है। और एक दिन वो अलादीन जब सो रही होती है तो उसके हाथ से एक तो वो खून निकाल के उस जीन को ले जाके देता है। यहाँ पे हम बाला को देख पाते हैं जो रात को अकेले ऑफ जो उसका फैक्ट्री था वहाँ पे जाके जीन को वो खून देता है और कहता है कि तुमने जैसे कहा था मैं अलादीन का खून लेके आ गया हूँ। और जीन ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जीन उसको अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, जहाँ पे बाला अपनी दोनों हाथों को अपने मुंह पे रख लेता है। उसके बाद हम देख पाते हैं एक ब्लैक कलर के शैडो को जो टेबल पे पड़ा हुआ वो खून की बूंद को चाट लेता है। उनको चाटने के बाद जीन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बाला से ये कहता है कि मैंने तुमसे जो मांगा तुमने मुझे वो दिया, अब तुमको जो चाहिए वो मैं डेफिनेटली दूंगा। उसके नेक्स्ट दिन वो बोलता है, उसको ये कहता है अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं नेक्स्ट तब आऊँगा जब तुम मुझे बुलाओगे। उसके बाद जीन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम बाला की ज़िंदगी को बदलते हुए देखते हैं, जहाँ पे गाँव में कोई भी कुछ भी ओकेज़न होता है बाला की फैक्ट्री से आके बम परचेस करते हैं, पटाखे लेते हैं। गाँव में किसी का कुछ भी होता है सब आके बाला से ही लेने लगते थे। बाला की फैक्ट्री काफ़ी अच्छी चल रही थी, इनफैक्ट उसके पास पैसा नाम शोहरत सब आ चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। पर एक चीज़ होता है ना कि हम ह्यूमंस के मन में जब कुछ मिल जाता है तो उसकी लालसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और सेम चीज़ यहाँ पे बाला के साथ भी होता है। हम बाला और उसकी बीवी को मंदिर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे अलादीन उसको ये बताती है कि उसके जो पापा मम्मी थे वो बचपन में ही मर गए थे, उसको उसके चाचा चाचू ने पाला है और वो बचपन से अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसी है, और उसने हमेशा सोचा था कि वो अपने माँ बाप से जो प्यार नहीं पा सकी वो प्यार उसको उसका पति देगा। सारी बातें सुनने के बाद बाला काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। अलादीन से कहता है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करूँगा। इतना कहते हुए वो अलादीन को गले लगा लेता है। बाला को देख पाते हैं जो रात के टाइम में अपने फैक्ट्री में जाता है और अपनी जो बढ़ी हुई लालसा की वजह से वो जीन को दोबारा बुलाता है अपने और बेनिफिट के लिए, ताकि वो और काफ़ी नई अच्छी अच्छी फैक्ट्री ओपन कर सके। और यहाँ पे वो जीन को बोलता है कि तुम मुझे और मुनाफा दो, बदले में तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। बट यहाँ पे जीन अपना बाजी खेल जाता है, जो वो उसकी मतलब बाला को कहता है कि तुम्हें मुझे अपनी बीवी देना पड़ेगा और कुछ नहीं। जिसको सुनने के बाद बाला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बाला भी अलादीन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग गया था, जिसकी वजह से वो इस डील को डिनाई करता है और जीन को जाने के लिए कहता है। पर जीन यहाँ पे उसको ये कहता है कि मैंने सुबह तुम्हें बुलाने के लिए परमिशन दी थी, जाने के लिए नहीं। तुम मेरे बुलाने से मैं आऊँगा तो सही, पर तुम्हारे बोलने से मैं जाऊँगा नहीं। उसको बाला को ये कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये सब कुछ जो मैंने तुम्हें दिया है ये मैं तुमसे छीन भी सकता हूँ। जहाँ पे मैंने तुम्हें राजा बनाया है मैंने वहीं पर तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। यहाँ पे हम देख पाते हैं जीन जो होता है वो काफ़ी दिन तक उसके पीछे पड़ा रहता है और उसे बार बार अपना जो इच्छा था वो बार बार उसे बोलता रहता है। बाला उसकी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो अलादीन से प्यार करता था और अपनी बीवी जो इकलौती उसकी ज़िंदगी में अभी एक अहम हिस्सा बन चुकी है वो उसको जीन को कैसे सौंप सकता था, तो उस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता है। अब जीन ने जो कहा था धीरे धीरे वो सब कुछ होने लगा था। जीन ने जो बाला को दिया था वो धीरे धीरे सब डिस्ट्रॉय होने लग गई थी। इधर हम लोग देख पाते पटाखे के ऊपर सरकार की तरफ से बैन लग गया था, उसकी वजह से बाला को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लग गया था और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था। बाला को देख पाते हैं जो उसके एक नए फैक्ट्री में उसने अपने कुछ पटाखे रखे थे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से रूम के अंदर पानी घुस जाता है और उसके जितने भी स्टॉक थे वो सारे के सारे लॉस हो जाते हैं। उसके बाद बाला काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से जाके अपने ऑफिस में पुराने ऑफिस में बैठता है। बाला इतना ज़्यादा अपसेट हो गया था कि वो रिटर्न उसी जीन के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पे बाला जीन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकती हूँ, तुम कुछ और मांग लो बट मैं अलादीन को नहीं दे सकता, तुम चाहो तो तुम मेरी जान ले लो बट मैं उसको नहीं दे सकता हूँ। पर जीन को सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी चाहिए थी और कुछ नहीं। यहाँ पे जीन बाला के मन में अलादीन के नाम का बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर देता है। वो उसको ये कहता है कि वो तुम्हारी बीवी तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, तुमसे शादी करने से पहले उसका कोई और एक लड़की के साथ अफेयर था जिसके साथ वो रिश्ते में रह चुकी है। बाला ये सारी बातें सुनने के बाद जीन को गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरे मन में मेरी बीवी के लिए शक और ये सब डाउट पैदा नहीं कर सकते हो।
इसके बाद जीन उसको कहता है कि तुम एक काम करो, अलादीन से ही पूछ लो कि कैलाश कौन है। ये सुनने के बाद बाला ये सारी बातें सुनने के बाद वो अपने घर आता है और अपनी बीवी से बैठ के बात करता है, जिसको वो उस लड़की के बारे में पूछता है। और यहाँ पे अलादीन सारी बातें बता देती है बाला को कि शादी से पहले अपने घर के पास रहने वाले एक लड़के के साथ उसका प्यार का रिश्ता था, बट उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो अभी भी वर्जिन ही थी। लड़का इससे शादी करना नहीं चाहता था, इसलिए वो उससे शादी नहीं की। और ये सारी बातें वो अपनी शादी की पहली रात को ही बाला को बता देना चाहती थी, पर उस टाइम में सिचुएशन सही नहीं था। और जब बाला और वो दोनों करीब आए, उन दोनों के बीच में रिश्ता सही हुआ, तब उसको ये बात बताना ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम के बाद ही सब कुछ सही हुआ था। वो ये सारी बातें बताकर सिचुएशन को ख़राब नहीं करना चाहती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद बाला को अलादीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो जाता है और वो फिर रात को ऑफिस जाता है और वहाँ पे जीन को जाके ये सारी बातें बताता है। यहाँ पे जीन उसके ऊपर हंसता है और उसको कहता है कि तुमसे उसने झूठ कहा है। तो जीन ने इसको यहाँ पे कुछ विजन्स दिखाते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि वो जीन मतलब जो अलादीन थी उसकी बॉयफ्रेंड के साथ वो फिजिकल हो रही है। और ये देख को बाला कुछ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि अलादीन ने उसे चीट किया, उसको धोखा दिया है। कैलाश ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पिताजी के पास जाता है और ये सारी बातें अपने पिताजी को बताता है, जहाँ पे पिताजी भी उसकी बीवी के खिलाफ उसके मन में बहुत सारा जहर घोल देते हैं। तो उसके पिताजी उसको ये कहते हैं कि वो अलादीन को उस जीन को देते और सबसे ये कहते कि वो किसी और के साथ भाग गई। यहाँ पे हम एज अ व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि बाला की माँ किसी और के साथ भाग गई है, वो एक्चुअल में किसी के साथ भागी नहीं थी, उसको भी उसके पिताजी ने जीन को दे दिया था, जो कि सेम प्रोसेस यहाँ पे वो उसके बेटे की बीवी के साथ करना चाहता था। यहाँ पे बाला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, उसके दिमाग में उस जीन की सारी बातें, वो विजन सारे घूम रहे थे। इस बीच में बाला के पिताजी जो थे वो भी उस लड़की मतलब उनकी बीवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा गलत सलत उसके दिमाग में जहर घोल चुके थे, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जीन को उसकी बीवी दे देगा। मतलब जो बाला अपनी बीवी से इतना ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से उसके फीमेल्स के ऊपर जो ट्रस्ट इशू था वो ख़त्म हो गया था, एक गलतफहमी, एक डाउट की वजह से, लोगों की बातें सुनने की वजह से, मन में जहर घोलने की वजह से वो अपनी उस प्यारी उस बीवी को वो एक जीन को देने के लिए तैयार हो जाता है। जो होता है वो अपने घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि अपने अच्छे लक के लिए हमें एक पूजा करनी होगी अपनी फैक्ट्री में, जहाँ पे वो अपनी बीवी को ये कहता है कि उन्हें अपनी फैक्ट्री में फिर से शादी करनी होगी और उसको एक दुल्हन के जैसे तैयार होना होगा। हालांकि ये सारी बातें सुनने के बाद वो उस चीज़ के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी सारी बातों पर वो ट्रस्ट भी करती थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे अलादीन तैयार होती है नहा धो के और अपने एक दुल्हन का गेटअप लेती है, जहाँ पे वो अपना मंगलसूत्र घर पे ही छोड़ के चली जाती है, क्योंकि बाला ने उससे कहा था कि वो फैक्ट्री में दोबारा शादी करेंगे। जैसे कि हमें पहले से पता है अलादीन के गले में वो मंगलसूत्र था बोल के जीन उसको हाथ नहीं लगा पाया था, पर यहाँ पे अलादीन ने गलती कर दी, वो अपना मंगलसूत्र घर पे ही छोड़ के चली गई, जिसके लिए जीन के लिए उसको छूना, उसको हासिल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। उसके बाद बाला और अलादीन दोनों मिलके अपने फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहाँ पे बाला जो होता है अपनी बीवी को फैक्ट्री के अंदर छोड़ के थोड़ी देर के बाद बाहर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस जीन को जो अलादीन के पास आता है, जिसके बाद अलादीन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबराने लगती है। के बाद हम बाला को देखते हैं जो अंदर आके उसके पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम मुझे धोखा दी। पे अलादीन बाला को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कराने की कोशिश कर रही थी और उसको रो रो के ये कहती थी कि ये सच नहीं है, क्योंकि तुम्हें अगर याद हो तो फर्स्ट नाइट उसको ब्लीडिंग भी हुई थी, जिसका मतलब यहाँ पे अलादीन जो थी वो वर्जिन थी। और ये सारी बातों जो बाला सुनता है तो उसको भी याद आता है, ये चीज़ याद आता है कि जब वो जीन ने उसको विज़न दिखाया था वो एक्चुअल में बाला का ही था, जहाँ पे उसने अपने कैलाश का शक्ल दिखा दिया था एक डुप्लीकेट विज़न बना के, लाइक उसको भ्रमित करने के लिए, ताकि कुछ भी करके उसकी बीवी को आप हासिल कर सके। यहाँ पे बाला समझ जाता है कि वो जो जीन था वो बाला के साथ काफ़ी ज़्यादा चीट कर चुका था, उसको बहुत बड़ा धोखा दे चुका था, जो कि अभी कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हाथ से निकल चुका था। यहाँ पे जो अलादीन थी उसके गले में बाला का नाम का मंगलसूत्र भी नहीं था, तो अभी वो अलादीन को बचा भी नहीं पाता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपने किए पे पछताता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि अलादीन जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी, जहाँ पे ये सुन के बाला काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और टूट जाता है और वहीं बैठ के रोने लग जाता है। और अलादीन के साइड में हम देख पाते हैं कि आग लगी रहती है, और जैसे कि मैंने आपको मूवी के शुरुआत में भी कहा था, जीन जो होते हैं वो आग से बने होते हैं। बाला जीन वहाँ से जीन से उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो बचा नहीं पाता, उसी वक्त आग बड़ी हो जाती है और यहाँ पे हम जीन के एक रूप को देख पाते हैं जो अलादीन को लेके वहाँ से चली जाती है। से व्यूअर्स हम लोग ये समझ पाते हैं कि जीन कभी किसी चीज़ को ऐसी आसानी से नहीं ले सकते, वो हमसे परमिशन मांग के ही लेते हैं और वो ऐसा कुछ सीन क्रिएट करते हैं कि हम अपने तरफ से उनको परमिशन दे देते हैं कि उस चीज़ को वो ले जा सके। और उस चीज़ ने सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे बाला के साथ किया था। उसने बाला के मन में इतनी गंदगी भर दी थी कि वो जो अपने आप से ज़्यादा प्यार करने वाले अपनी बीवी को ही उसने जीन को सौंप दिया था। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको मूवी के शुरुआत में बताया था कि हमें अहल्या की बात बताई गई थी, सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुआ था। यहाँ पे जो अलादीन थी वो गांव की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और यहाँ पे इसकी कोई भी गलती नहीं थी, बट यहाँ पे इसको भी बिना गलती का सज़ा मिला। तो स्टोरी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मैच जाती है।
अलादीन को खोने के बाद बाला काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और वो अपने पिताजी के पास जाता है, जहाँ पे अपने पिताजी को ये कहता है कि उसने उनके साथ बहुत गलत किया। एक तो उसने उसकी माँ को जीन को दे दिया और उसके बाद उसकी बीवी के लिए इसके मन में इतना जहर घोल दिया कि वो सही से डिसीजन भी नहीं ले पाया। बाला इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था अपने पिताजी के ऊपर कि वो गुस्से में अपने पिताजी को वहीं पर ही मार देता है। उसके बाद वो रिटर्न अपने जो फैक्ट्री था वहाँ पे आता है। वहाँ पे वो आके अपने आप को फांसी लगा के सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसके दिल में ये जो दर्द था, ये सब कुछ वो सह नहीं पा रहा था। उसके बाद जो स्टोरी होती है वो प्रेजेंट में अजय और उसके दोस्तों के बीच में आती है, जहाँ पे अजय ये बताता है ये लोग सबको मिलकर जहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, जिस गांव के थोड़े से दूर जगह में ये लोग पार्टी कर रहे हैं, ये एक्चुअल में वही जगह है और वही फैक्ट्री है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। वो सब कहते हैं कि वो सब अभी उस बातों को नहीं मानते हैं और उसी वक्त वहाँ पे थोड़ी बहुत हलचल होने लग जाती है और वहाँ पे अलादीन की आत्मा आके, जली हुई जो आत्मा थी वो आके उन सबको ख़त्म कर देती है। ये सीन दिखाते हुए मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। बट यहाँ पे एज अ व्यूअर्स और मूवी में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रहता है कि अजय कौन था और उसको ये स्टोरी कैसे पता चली और वो उसी जगह में लेके अपने दोस्तों के साथ पार्टी क्यों कर रहा था। जो चैप्टर 2 में ये सारे राज खुलेंगे, तो मूवी के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवीज़ फिट और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 का स्टोरी भी लेके आऊँगी। तो अभी आपको चैप्टर 1 का स्टोरी कैसा लगा तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।